हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर हमें क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर अगेन कंटिन्यू करना है। और उससे पहले मैंने चैप्टर 1 में सेट थ्योरी डिस्कस किया था। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में और अपने रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करते रहें। और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यहाँ पर हमें कंटिन्यू करना है जो सेट थ्योरी है। उससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराया है और कुछ आपको थ्योरी भी डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अभी रिमेनिंग बचे हुए हैं, उसे हमें अगेन कंटिन्यू करना है। आपको पहले थ्योरी पढ़ते जाना है और जैसे जैसे आपका थ्योरी पार्ट क्लियर होता जाएगा आपको हम उसी हिसाब से जो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड बनते हैं वो हम आपको सॉल्व कराते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि सेट बिल्डर मेथड द्वारा इनको प्रदर्शित करना है। ये कौन सा मेथड लिखा हुआ है, ये पहले से आपका रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड आपका लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन हैं ये लिस्टिंग मेथड में आपको मैंने बताया था कि लिस्टिंग मेथड में किस तरह से क्वेश्चन को लिखते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम ऐसा ही था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट यहाँ दिया हुआ है A1 इक्वल टू करली ब्रेसेस 2 4 6 8, ये आपका दिया हुआ है। इससे आपको क्या समझ में आता है, इसकी हमें कॉमन प्रॉपर्टी लिखना है। जो मैंने आपको बताया था कि जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है इसको, तो इसमें आपको क्या करना है, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी है क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म मैंने यही आपको बताया है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, इसका जो आंसर हमें लिखना है A1 इज इक्वल टू, मैंने कहा था कि एक आपको चर राशि लेना है, कोई भी आपको एक यहाँ पर वेरिएबल ले लेना है और वेरिएबल को हमें या तो सेमी कॉलम से इसको डिनोट करना है या फिर आप किससे कर सकते हैं, ऐसे स्लैश कर सकते हैं। फिर x फिर से लिखना है। अब ये किसके इक्वल है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 का टेबल लिखा हुआ है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि ये 2 के मल्टीपल में दिया हुआ है। किसके मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में। तो हमें क्या करना है, इसको लिख देना है 2 इंटू n। अब n को यहाँ पर आपको बता देना है कि n क्या है, n क्या बिलोंग करता है। n जो है एक आपका नेचुरल नंबर है। ये सारे के सारे क्या है, ये मैंने गणित के कुछ आपको वैल्यूज बताई थी। जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो पिछला वाला वीडियो आप जाकर के वॉच करें। अब यहाँ पर देखिए जो n है वो बिलोंग्स किसको करता है, ये नेचुरल नंबर्स है। तो ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, तो हमें वही लिख देना है नेचुरल नंबर। ये आपका आंसर यहाँ पर, इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी वो इसका आंसर होगा। और ये सेट बिल्डर मेथड में आपका ये रिप्रेजेंट भी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लिखना है, देखिए A2 है, A2 को मैंने यहाँ पर सेट बनाया और देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, आपको क्या समझ में आ रहा है। ये अगर यहाँ पर मैं 1 मान लूँ तो 1/1 यानी कि ये नीचे देखिए 1/1 यानी कि 1/2 1/3 1/4। जो 1 2 3 4 है ये तो नेचुरल नंबर है। और उसके बाद में ये कैसा लिखा हुआ है इसको आपको देखना है। पहले आपको यहाँ पर वेरिएबल लिख देना है और यहाँ सेमी कॉलन लगा देना है, x लिख देना है और इसको हम लिख सकते हैं 1/n। फिर इसको आपको n भी लिख सकते हो, m भी लिख सकते हो। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप स्मॉल n से ही रिप्रेजेंट करें। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन वो आपको बताना पड़ेगा कि ये है क्या। ये मैंने n इसलिए लिया क्योंकि ये आपका n कोई नंबर है, तो ये नंबर है और इन नंबर्स को ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो वहाँ पर आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये है क्या। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स करता है
नेचुरल नंबर, और ये 1/n यानी कि 1/n क्या है, 1/2, 1/3, 1/4 है। तो ये इसका आंसर यानी कि ये सेट बिल्डर मेथड में इस तरह से ये लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3 नंबर, A3 दिया है कर्ली ब्रेसेस 3, 6, 9। ये देखिए किसके मल्टीपल में, ये जस्ट आपका जो पहला क्वेश्चन है इसी के जैसा है। इसको हमें क्या करना है, A3 यहाँ पर लिख देना है और कर्ली ब्रेसेस लगाना है। अब यहाँ पर 3, 6 और 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको पहले वेरिएबल ले लेना है, सेमी कॉलन लगाना है, फिर ये एक्स लिखना है, फिर ये किसके मल्टीपल में, देखिए 3 का टेबल लिखा हुआ है, 3 के मल्टीपल में यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये किसके मल्टीपल में है, आपके 3 के मल्टीपल में है, तो इसको आपको लिखना है 3n। अब n बिलोंग्स किसके करता है, ये भी आपका ये नेचुरल नंबर्स पे बिलोंग करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर, जो मैंने बताया था आपको धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो आप यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, z+ लिख सकते हैं कि n क्या है आपका, बिलोंग्स करता है z+ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट इसका दिया हुआ है A4 हमें लिखना है यहाँ पर इसका आंसर किसके मल्टीपल में है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के जैसा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको यही काम करना है, ऊपर वाला लिख देना है x = 2n और n बिलोंग्स करता है n के, ये आंसर हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए A5 1 दिया हुआ है, 1/4, 1/9, 1/6। अब ये देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसको हम यहाँ पर लिख दें तो 1, ये वैल्यू आपकी क्या लिखी हुई है यहाँ पर डिनोट करते हैं A5 = इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर। ऐसे ये आपका सेट दिया हुआ है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि जो भी काउंटिंग नंबर हैं वो उनके स्क्वायर हैं। क्या है, आपके स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर जो हमें सेट बनाना होगा, इसका जो आंसर हमें बनाना होगा, यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं A5 का, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो लिखेंगे x वेरिएबल x, फिर इसके बाद लिखेंगे सेमी कॉलन, फिर इसको लिख देंगे 1/n², यानी कि क्योंकि ये किसका है, सॉरी इक्वल लगाना है, यहाँ पर ये किसका आपका स्क्वायर हो रहा है, ये नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, तो ये हमने n² लिख दिया ताकि ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हमारा स्क्वायर है। n बिलोंग्स किसका करता है, ये नेचुरल नंबर को करता है, तो ये इसका आंसर निकल के आएगा, ये जो आपका 5th नंबर है। तो इस तरह से ये हमें रिप्रेजेंट करना था सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4 नंबर, इसके कुछ और पार्ट है, यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं लिखा है, अभी आगे हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जस्ट इसी का अपोजिट है। ये जो क्वेश्चन है आपको इस क्वेश्चन को देख कर ही लग रहा है कि ये किस मेथड में लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है, लिस्टिंग मेथड जो मैंने आपको समझाया था। अब यानी कि इसी का ये जो क्वेश्चन है अपोजिट दिया हुआ है, तो इसको देखिए कैसे करना है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि इधर ही हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये सेट है, पहला क्वेश्चन है इसका, आपका सेट दिया हुआ है और x सेमी कॉलन x² लेस देन इक्वल टू 16, फिर x बिलोंग्स टू z, यानी कि z हमारा क्या होता है, मैंने अभी बताया भी था कि z आपका क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कैसे लिखना है, इसको हमें इस मेथड में लिखना है जैसे कि ये
क्वेश्चन आपका अपोजिट है, तो इसी तरह से आपको इसको लिखना होगा। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर सेट बनाएंगे और ये देखिए कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशन दी हुई है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, तो इसका हमें सेट कैसे बनाना होगा। देखिए इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे निगेटिव भी आएंगे और 16 के इक्वल होना चाहिए, उसका स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है, -4 मैंने पहले लिख दिया। -4 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, क्योंकि हमें 4 से कम लेना है। 4 से हमें कम, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। फिर इसके बाद -2 -1 और 0। फिर ये तो निगेटिव नंबर मैंने लिख दिए। अभी आपको पॉजिटिव नंबर, क्योंकि पॉजिटिव का भी आपका स्क्वायर होगा, इतना आपको करना है, ये आपका आंसर निकल के आएगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन क्या कह रहा है, उसी की अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ क्वेश्चन में कह देता, लेकिन स्क्वायर में ये नहीं कह सकता है कि जेड दिया हुआ है, जेड का मतलब ही यही होता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तो वही मैंने, अब इनका आप स्क्वायर करेंगे तो 4 4 या कितना होता है 16 होता है। 16 के इक्वल हो सकता है, उससे कम हो सकता है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि 5 स्क्वायर आप करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन बी। इसमें दिया हुआ है, देखिए कंडीशन इसमें पहले से दे रखा है कि ये नेचुरल नंबर है जो भी आपका दिया है। इसकी जो कंडीशन आपकी दी है 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 से शुरू होगा और 1 से शुरू होने के बाद आपका कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा, और वो नेचुरल नंबर है। काउंटिंग नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। तो यहाँ पर आपको सेट बनाना है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये आपका 1 से लेकर के 5 तक के नेचुरल नंबर्स का सेट आपका मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सी पार्ट। इसी का सी पार्ट क्या कह रहा है, x सेमीकोलन दिया है, फिर x बिलोंग्स टू n। वह x जो है आपका 15 का गुणनखंड है, x है वो 15 का गुणनखंड है, यानी कि हमें 15 का गुणनखंड ही करना है। और वो जो भी आपका दिया हुआ है गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो ये इसका अलग दे दिया है, हालांकि लिखना इसको पहले था और इसको बाद में था, लेकिन क्वेश्चन में इसने कॉमा लगा कर लिख दिया है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप आगे लिखें या पीछे लिखें। इसको जो आंसर लिखना है कैसे लिखेंगे, अब 15 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 यहाँ पर लिख देंगे और 1 के बाद में क्या आ जाएगा 3, इसका 15 का गुणनखंड होगा 3, 5 3 जा भी 15 होता है, और 15 का गुणनखंड तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर हम 15 लिख देते हैं। ये इसके फैक्टर निकल के आएंगे, जो हमारा 15 होगा उसका फैक्टर, तो यही इसका सेट बनेगा। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी इसके कुछ पार्ट और हैं, वो हमें क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4 पार्ट है। डी का इज इक्वल टू दिया है x सेमीकोलन x 31 दिनों का महीना है, यानी कि जिस महीने में 31 डेज आते हैं वो महीना यहाँ पर लिखना है, उसका सेट बनाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए कौन कौन से महीने में आता है, डी सेट लिख दिया। अब 31 डेज वाला हमें यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर वही महीने आपको लिख देना है। जनवरी, कॉमा लगाएंगे। फरवरी आपकी नहीं होती है, मार्च होता है 31 डेज का, तो मार्च यहाँ पर लिख देंगे। मार्च के बाद में अप्रैल आपका नहीं होता है, तो अप्रैल के बाद क्या आएगा, जून भी नहीं होता है, जुलाई होगा, तो जुलाई लिख देंगे। फिर आपका कौन सा बचा, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद कौन सा महीना आएगा, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आएगा आपका, नवंबर होता नहीं है, दिसंबर, इनका सेट बनेगा। तो ये मैंने
अगर क्वेश्चन में कहता, बाई चांस अगर ये कहता कि 30 डेज वाले महीनों का आपको सेट बनाना है, तब आप 30 डेज का बनाते। अगर कहता कि 28 वाले डेज का या 29 वाले डेज का बनाना है, तो आपको क्या करना था, सिर्फ फरवरी लिख देना था। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि f इज इक्वल टू x सेमीकोलन x, और यहाँ पर दिया है माइनस का 1/2 और 1/2 के बीच पूर्णांक आपको लिखना है। तो माइनस का 1/2 है और 1/2 के बीच में प्लस के 1/2 के बीच में कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका सेट जो बनेगा सिर्फ f इक्वल टू 0। तो यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या क्या भरना है हमें, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट के माध्यम से। मैंने इसको जो बताया था कि अगर यहाँ पर एप्सिलॉन का हमें यूज करना है, तो जिस सेट का सदस्य होता है, जिस सेट का कोई भी सदस्य होता है, तो उसमें एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं होता है उसकी उपस्थिति को बताता है, अगर नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति को बताता है। यानी कि एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको हमें भरना है अगर वो उस सेट का मेंबर नहीं है तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है पहला कि 12 दिया है और ये डैश यानी कि रिक्त स्थान है। 84 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय बताइए। तो देखिए 12 का टेबल पढ़िए। 12 के टेबल में क्या 84 आता है, 12 7 होता है 84, यानी कि ये 12 से बिलोंग करता है, यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे 84 को तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम एप्सिलॉन फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिख देना है एप्सिलॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका के डैश अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब देखिए के क्या है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर भी आपको ये एप्सिलॉन लगा देना है। 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या 1/2 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। मैंने बताया था जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, डेसिमल वैल्यू नहीं। अगर आप 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये डेसिमल वैल्यू आएगी। तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर डज नॉट लिख देना है। डज नॉट बिलोंग्स टू इसका मतलब होता है भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के समुच्चय लिखना है। क्या ये आपका संयुक्त राष्ट्र के देशों का जो समुच्चय है, क्या ये भारतवर्ष है या नहीं है, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर ये सदस्यों का तो समुच्चय है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। ये आपको नॉलेज, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। √2 परिमेय संख्याओं का समुच्चय। √2 क्या परिमेय संख्या है, नहीं है। ये कैसा है, इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है डज नॉट बिलोंग्स टू। 15 3 के सभी गुणांकों का समुच्चय। तो 3 15 के टेबल में आता भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे बिलोंग्स टू। अब देखिए ये क्वेश्चन थे, ये कई सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराया है। अब इसका जो 1.1 एक्सरसाइज है वो यहीं तक थी, और इससे पहले जितनी मैंने थ्योरी आपको पढ़ाया था वो सारे क्वेश्चन मैंने लगभग आपको सॉल्व करा दिए। अब उसके बाद हमें कुछ थ्योरी, अभी सेट के बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसेट भी पढ़ना है, सेट के अभी और इसके टाइप हैं वो भी अभी पढ़ना है। तो ये सारा अभी आपको थ्योरी और कवर करनी है। ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा था सेट पढ़ा था, सेट थ्योरी, और सेट में बिलोंग्स टू और ये सब मैंने आपको डिफाइन किया था। अब यहाँ पर आगे हमें जो पढ़ना है उसके प्रकार पढ़ने, उसके टाइप्स पढ़ने कि सेट जो है उसके कितने टाइप होते हैं। अभी और भी हैं, ये मैंने यहाँ पर 2 ही लिख रखा है। तो यहाँ पर आपके जो समुच्चयों के प्रकार हैं, तो पहला यहाँ पर लिखा है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नल सेट बोलते हैं या एम्प्टी सेट बोलते हैं। यहाँ पर इसकी जो डिफिनीशन होती है वो, इसको वैसे तो हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। और इसको हम क्या कहते हैं, देखिए वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। एम्प्टी और नल सेट से ही आपको समझ में आता है
यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है, पहले क्या दिया है, रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली। नल सेट, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो यही इसमें इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है कि वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, कोई भी सदस्य ना हो, वो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। इसको हमने अभी लिखा है कि इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई भी सेट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं। करली ब्रेसेस आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बना देना है, और वही आपका रिप्रेजेंटेशन होगा सेट का। तो रिक्त जो सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख रखा है दो। फाई इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है। जब फाई का मतलब भी यही होता है कि हमारा जो सेट है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। एक्स सच दैट एक्स एक ऋणात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग -1 है। अब -1 है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, +1 भी हो सकता है। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये हमारा कैसा सेट है, आपका नल सेट हो गया। फाई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सेमीकोलन एक्स बिलोंग्स टू n, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ये भी आपका कैसा सेट है, आपका नल सेट है। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब क्या है, आप इससे नाम से समझ सकते हो, सिंगलटन सेट। इसको हम कहते हैं कि जिस समुच्चय में, जिस सेट में आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक ही अवयव हो, एक ही सदस्य हो, वो क्या कहलाता है, आपका सिंगलटन सेट कहलाता है। देखिए मैंने यही लिख रखा है कि जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव होता है, जो एकल समुच्चय सिंगलटन सेट कहते हैं। इसके मात्र अवयव को कोष्टक में रखकर प्रदर्शित किया जाता है। जो सिंगलटन सेट है, मैंने बहुत लंबी डेफिनेशन नहीं लिखा है, बस आपको समझ में आ जाए, बस उतना ही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आपको सिंगलटन सेट को हम केवल एक ही अवयव उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर नल सेट यहाँ पर ऐसे आपने लिख दिया फाई, तो ये भी सिंगलटन सेट है। कोई भी एक अवयव आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मैंने लिख दिया -1, ये भी आपका कैसा है, सिंगल, यानी कि सिंगल एलिमेंट्स इन योर ब्रैकेट। अगर आपके ब्रैकेट में केवल एक ही एलिमेंट्स है, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। भारतवर्ष के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय, तो यहाँ पर वर्तमान राष्ट्रपति जो भी हैं उनको आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है जो मैंने अभी बताया जस्ट, और ये देखिए 0 यहाँ पर लिख रखा है, यानी कि 0 एक एलिमेंट है। तो ये आपका एकल समुच्चय होता है, सिंगलटन समुच्चय होता है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स को, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को फैलाते रहें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, और इसके और अभी टाइप्स हैं, फाइनाइट सेट जिसको बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट, तो ये सारे अभी और पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।